कभी सोचा है कि एक वीर योद्धा जिसकी तलवार ने युद्ध के मैदान में टहलका मचा दिया था, कैसे आज करोड़ों के हृदय में एक दैवीय पिता बनकर विराजमान है। खाटू श्याम बाबा का नाम सुनते ही भक्तों के चेहरे पर सुकून और आशा का प्रकाश उतर आता है। आज हम जानेंगे उस वीर का इतिहास, उसका बलिदान और वो अद्भुत कारण जिनकी वजह से लोग सालों साल उसका स्मरण करते हैं। यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं, यह विश्वास और जीवन बदलने वाली ऊर्जा का प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत वाणी चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त जयरज ठकुर। आज का विषय है खाटू श्याम बाबा की जीवनी, उनका आध्यात्मिक संदेश और वो वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक कारण जिनकी वजह से उनकी उपासना जीवन में परिवर्तन लाती है। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत के काल से जुड़ा है। उनका असली नाम बर्बरीक माना जाता है। वे भीम का वंश थे और बल, पराक्रम और धर्म के साथ पालित हुए थे। उनका जन्म एक योद्धा व साधु के संयोजन जैसा माना जाता है, क्योंकि बचपन से ही उनमें दैवीय शक्ति और करुणा दोनों दिखती थी। गांव के वातावरण, गुरु की साधना और त्याग की परंपरा ने उनके मन को अद्वितीय बनाया और यही गुण उन्हें एक अद्भुत पुरुषार्थ तक ले गए। युवा अवस्था में ही बर्बरीक ने 3 बाणों का वरदान पाया, जिससे उनकी शक्ति इतनी महान हुई कि वे संपूर्ण युद्ध भूमि को पलट देने की क्षमता रखते थे। उनका जीवन उस समय की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं से बंधा हुआ था, किंतु उनकी समझ धार्मिक कर्म के पीछे की आत्मा तक विस्तृत थी। 3 बाणों की कथा प्राचीन और गूढ़ रहस्यवादी शिक्षाओं से जुड़ी है। पहला बाण लक्षित करता है ताकि लक्ष्य चिन्हित हो सके, दूसरा बाण संपूर्ण विनाश का बोध कराता है और तीसरा बाण रक्षा का कार्य करता है ताकि निर्दोषों की रक्षा हो सके। ये प्रतीक मात्र हथियार नहीं थे, ये जीवन के 3 सिद्धांतों का प्रतीक थे: लक्ष्य निर्धारण, न्याय का क्रियान्वयन और दया की सीमा। जब बर्बरीक के कर्म और मन दोनों पर यह शक्ति समाई, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि उनकी शक्ति का प्रयोग केवल सत्य व धर्म के लिए होगा और अपने गुरु शिव की सीख के अनुसार उनका मन संयमित रहा। महाभारत की पृष्ठभूमि में जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से मुलाकात की, तो वहां केवल शक्ति का परख नहीं थी, बल्कि दायित्व और परिणाम की गहरी परीक्षा भी थी। कृष्ण ने उनकी शक्ति का महत्व समझते हुए एक प्रश्न रखा कि यदि तुम सर्वनाश कर दोगे तो धर्म और अधर्म का विभाजन कैसे रहेगा। कथा कहती है कि बर्बरीक की तीव्र भक्ति और क्षमाशीलता देखते हुए उन्होंने अपना मस्तक देने का निर्णय स्वयं कर दिया, ताकि वे युद्ध को दूर से देख सकें और मानवता का संतुलन बना रहे। यह बलिदान केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक आत्मा की थी जिसने अहंकार त्याग कर दी। बर्बरीक द्वारा अपना सिर दान करने का अर्थ अत्यंत गूढ़ है। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में शरीर का त्याग भी संभव है और मस्तक का दान एक प्रतिरूप बन गया, जिसमें वे सबको मार्गदर्शन करने के लिए एक स्थायी दृष्टि बनकर रहे। मस्तक यानी दृष्टि और दान यानी समर्पण। यह शिक्षा देती है कि जब दृष्टि शुद्ध होती है, तभी कर्मों का फल सुलभ और सुचित होता है। यह घटना हमें सिखाती है कि धार्मिक परंपराएं केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन का माध्यम भी है। कहानी के अनुसार बर्बरीक का मस्तक एक जगह प्राप्त हुआ, जिसे बाद में खाटू धाम के रूप में जाना गया। यह जगह राजस्थान के श्रीखंड के नजदीक स्थित है और कालांतर में यह तीर्थ स्थान के रूप में विकसित हुआ। क्षेत्र की पुरातन अभिलेखियां, स्थानीय लोक कथाएं और मंदिर के लेख कुछ तार्किक और ऐतिहासिक प्रमाण देते हैं कि यह स्थान प्राचीन काल से पवित्र माना गया था और यहाँ से जुड़ी कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी फैली। राजाओं और स्थानीय शासकों ने मंदिर का विस्तार करा के उसे सार्वजनिक श्रद्धा का केंद्र बनाया, जिससे श्याम बाबा की लोकप्रियता बढ़ी और वह सामुदायिक संस्कार का अंग बन गया। खाटू श्याम के भक्तों में मन्नत, व्रत और श्राद्ध की परंपरा प्रचलित है। भक्त अपनी मनोकामनाएं बाबा के प्रति अर्पित करते हैं और यदि इच्छा पूरी हो जाए तब वे भेंट चढ़ाते हैं। फाल्गुन मेला इसका प्रमुख आयोजन है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। भजन की प्रतिध्वनि से पूरा क्षेत्र गूंजायमान हो जाता है और सामूहिक भक्ति का प्रभाव लोगों के मनों पर स्थायी शांति देता है। यह सामूहिक अनुभव स्थायी विश्वास का निर्माण करता है, जो व्यक्तिगत जीवन में कई बार आश्चर्यजनक बदलाव लाता है। खाटू श्याम से जुड़ी कई लोक कथाएं हैं। किसी ने कहा कि युद्ध के दौरान बर्बरीक ने केवल एक बाण से समूची सेना पर अंकुश लगाया था। किसी ने अनुभव बताया कि मन्नत पूरी होने पर परिवार में सुख शांति आई और कई लोगों ने इलाज या रोजगार जैसी समस्याओं के हल की कहानी बताई।
इन कथाओं का वैज्ञानिक सत्यापन कठिन है, परंतु मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति आस्था से किसी घटना को जोड़ता है तो उसका ध्यान और विश्वास उसके व्यवहार और ऊर्जा को परिवर्तित करता है, और इसी प्रक्रिया में जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। खाटू धाम का मंदिर स्थापत्य भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। गर्भगृह का स्थान, प्रतिमाओं की दिशा और गुंबद की आकृति सब धार्मिक भावना के साथ भौतिक ऊर्जा के संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार की गई रही है। पुरातत्व और वास्तुकला विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन मंदिरों का निर्माण स्थल चयन अक्सर भूवैज्ञानिक और चुंबकीय विशेषताओं पर निर्भर करता था, और खाटू धाम भी इसी परंपरा का अनुसरण करता है। आध्यात्मिक अनुभवों की व्याख्या विज्ञान के नजरिए से भी की जा सकती है। खाटू धाम के चारों ओर ऊर्जा का क्षेत्र, भूचुंबकीय परिवर्तन और वातावरण में आयनिक संतुलन कुछ ऐसी वजहें हैं जिनसे भक्तों को असाधारण भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। जप और भजन जैसे रिपीटेटिव ध्वनि तरंग मस्तिष्क को सक्रिय करते हैं, जिससे तनाव घटता है, नींद सुधरती है और चेतना का स्तर बदलता है। इसी कारण से कई वैज्ञानिकों ने मंदिर में भक्तों का ईईजी रिकॉर्ड करके देखा है और पाया है कि वहां ध्यान और भक्ति के दौरान मस्तिष्क में विशिष्ट शांत तरंगें बनती हैं। जब समाज में कोई तीर्थ स्थान बनता है तो वह केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं रह जाता, वह सामुदायिक एकता, सहयोग और नैतिकता का केंद्र भी बन जाता है। खाटू श्याम के मेलों में लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और यह व्यवहारिक सहयोग गांव और शहर दोनों के सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाता है। भक्तों के अनुभवों का सांस्कृतिक आदान प्रदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकार का नैतिक और मानसिक धरोहर तैयार करता है। खाटू श्याम की पूजा में लाल कपड़ा, फूल, चूरन और विशेष प्रसाद शामिल होते हैं। भक्त व्रत रखते हैं और कई बार महाप्रसाद के रूप में सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य केवल परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि समुदाय में मानवता का साझा अनुभव पैदा करना और व्यक्तिगत मन को अनुशासित करना भी है। पुजारी की भूमिका मार्गदर्शन और समुदाय के आध्यात्मिक स्वास्थ्य की देखभाल की तरह होती है। फाल्गुन मेला वह समय है जब खाटू धाम में भक्तों की भीड़ लाखों तक पहुंचती है। मेले में होने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति, भजन संध्या और सामूहिक आरती सभी मिलकर एक ऊर्जा का बड़ा स्रोत बनाते हैं। यहाँ पर आना केवल तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आत्मिक शुद्धि और सामाजिक मेल मिला का उत्सव है जो लोगों के अंदर सहयोग और सहानुभूति की भावना जगाता है। कई भक्त बताते हैं कि उनके जीवन में बाबा के दर्शन के बाद वित्तीय, स्वास्थ्य या पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिल गया। कुछ ने बताया कि लंबे समय से चली आ रही मानसिक चिंता में शांति आई, और कुछ ने नौकरी या रिश्तों में स्पष्टता और सफलता पाई। यह महत्व यह है कि आस्था के कारण व्यक्ति के मन में आशा पैदा होती है और आशा के कारण व्यक्ति का व्यवहार व निर्णय सकारात्मक बनता है। यही अंतर वास्तविक परिवर्तन की कुंजी है। खाटू श्याम की कथा हमें सिखाती है कि समर्पण, त्याग और निष्ठा जीवन के असली मूल्य हैं। बर्बरीक ने अहंकार त्याग कर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया, और यही संदेश हम सभी के लिए प्रासंगिक है। बाबा का भक्ति उपनिषद हमें बताता है कि जीवन में संघर्ष आएगा, परंतु समर्पण और निष्कपट मन से प्रार्थना करने पर मनुष्य कठिन राहों को भी पार कर सकता है। आज के समय में जब युवा प्रलोभन, अस्थिरता और मानसिक दबाव में हैं, खाटू श्याम की सिखावनें सरल होते हुए भी गहरे परिणाम देती हैं। युवा अगर बाबा की कहानियां सुनकर अपने अंदर अनुशासन और लक्ष्य पाते हैं तो यह आध्यात्मिक जुड़ाव समाज के लिए लाभकर होगा। आधुनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से यह संदेश और भी तेजी से फैल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी में धर्म और संस्कृति का एक समझौता हुआ रूप बन रहा है। खाटू धाम जैसे तीर्थ स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर उपाय कर रहे हैं। परमिट व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और स्थानीय जैव विविधता की रक्षा इन्हीं पहलों में शामिल है। यदि हम इन पहलुओं को नजरअंदाज करेंगे तो तीर्थ के स्वरूप में नुकसान आ सकता है। इसलिए जिम्मेदारी और सततता दोनों जरूरी हैं। भजन और कीर्तन का संगीत मन के अंदर एक सुकून पैदा करता है। खाटू श्याम के भजनों की आदत में जो लय और तान है, वह मन को ध्यान में लाने और सामूहिक अनुभूति में जोड़ने का काम करता है। संगीत के कंपन शरीर में हार्मोनल संतुलन कर सकते हैं और सामूहिक गायन समुदाय में एकता का भाव भी पैदा करता है। भक्ति में नियमितता बनाओ, हर दिन छोटे समय के लिए झुको, ध्यान करो
मन्नत सच्चे दिल से रखो और प्रतिफल की आस से नहीं बल्कि समर्पण से पूजा करो। यात्रा के समय अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखो, स्थानीय नियमों का आदर करो और मंदिर की शुद्धता बनाए रखने में सहायता करो ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। सुबह उठकर छोटे मंत्र जैसे श्याम श्याम 3 बार दो, सांस पर ध्यान रखो, 10 मिनट का ध्यान और भावनात्मक आभार व्यक्त करो। यह सरल अभ्यास जीवन में शांति और स्पष्टता लाने में मदद करेगा। ध्यान के दौरान बाबा के जीवन के त्याग और समर्पण की कल्पना करने से आंतरिक परिवर्तन तेजी से आएगा। विभिन्न संस्थानों ने तीर्थ स्थलों पर हुई सामूहिक ध्यान क्रियाओं का अध्ययन किया है और पाया है कि सामूहिक भक्ति से मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं, तनाव घटता है और सामाजिक सहयोग में वृद्धि होती है। खाटू धाम जैसे केंद्रों पर यह प्रभाव विशेष रूप से स्पष्ट होता है क्योंकि यहाँ पर सामूहिक भावना वर्षों से संचालित है। बर्बरीक की कथा हमें बताती है कि मानव जीवन का सर्वाधिक मूल्य अहंकार छोड़ना और दूसरों के लिए समर्पण करना है। यह संदेश सिर्फ हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि सभी मानवों के लिए है क्योंकि यह करुणा, दया और सेवा के मूल्यों पर आधारित है। क्या खाटू श्याम केवल राजस्थान के लिए है? नहीं, उनका संदेश सार्वभौमिक है और भक्त दुनिया भर में है। क्या मन्नत तुरंत पूरी होती है? हर मन्नत का फल समय और कड़ी मेहनत से मिल सकता है, लेकिन आस्था में शांति तत्काल रूप से मिल जाती है। क्या वैज्ञानिक प्रमाण हैं? कई अध्ययनों ने सामूहिक उत्सवों के मनोवैज्ञानिक लाभ दर्शाए हैं और मंदिर के ऊर्जा प्रभाव पर प्रारंभिक शोध जारी है। एक किसान था जिसकी रोजी रोटी कठिनाई में थी। उसने मन ही मन बाबा से सहायता मांगी। उसने गांव में छोटे छोटे काम किए। सच्ची निष्ठा के साथ उसने मन्नत रखी। कुछ महीनों बाद एक अवसर आया और उसकी मेहनत रंग लाई। यह कहानी दर्शाती है कि भक्ति से मिलने वाली प्रेरणा व्यक्ति को लगातार। खाटू श्याम की कथा आपको यह कहती है कि जब आप सच्चे मन से किसी सच की ओर बढ़ते हो तब दिव्यता स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देती है। बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए आवश्यक नहीं कि आप मंदिर पहुंचो, आवश्यक है कि आपका मन सच्चा और समर्पित हो। दोस्तों, अगर आप इस कथा से जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल अमृत वाणी को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दो ताकि और लोगों तक यह संदेश पहुंचे। नीचे कमेंट में अपनी खाटू श्याम से जुड़ी कहानी लिखो ताकि हम सब प्रेरित हो सकें। मैं हूं आपका दोस्त जयराज ठाकुर। फिर मिलेंगे एक और प्रेरक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।